इमाम तबरी और इमाम इब्न अबी दुनिया रहमहुल्लाह अपनी बुक्स में लिखते हैं ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। देयर वाज अ पर्सन हु केम टू ईसा अलैहिस्सलाम एंड ही सेड दैट ओ ईसा आई वांट टू वॉक विद यू, मैं आपके साथ कुछ चलना चाहता हूँ ताकि मैं भी जो विजडम है, जो हिकमत है आपके पास, वो मैं हासिल कर सकूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ओके, अहलन व सहलन, मरहबा, कोई मसला नहीं है, आओ मेरे साथ। तो उसके बाद हुआ क्या, ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 ब्रेड्स थी। ही हैड 3 loaves of bread। उन्होंने एक उस बंदे को दे दी, एक खुद खा ली और एक वहां पर ही पड़ी रही। और थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि तुम यहाँ पे वेट करो, मैं जाके पानी भर के आता हूँ। तो while he went to take the water, what happened was कि इस बंदे के अंदर तमा थी, लालच थी। कहता है कि एक ब्रेड से, एक रोटी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। तो उनके आने से पहले पहले इस बंदे ने वो दूसरी ब्रेड भी खा ली। ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं, कहते हैं कि व्हेयर इज दैट सेकंड ब्रेड? कहते हैं कि जी अल्लाह आलम, मुझे तो नहीं पता कहाँ पे है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने इग्नोर के कहते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो एक गजेल आती है, छोटी डियर आती है उनके सामने, और वो अपने आप को ना सबमिट, सरेंडर कर देती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी आसानी से उसको स्लॉटर करते हैं, उसको ज़िबा करते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। जब आधी वो बकरी खाई जाती है, वो गजेल, तो ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, उस गजेल की तरफ देखते हुए, कुन हय्यम बिइज़्निल्लाह, ए जानवर तू जिंदा हो जा अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की परमिशन से। तो देखते ही देखते उसके ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाता है और वो बिल्कुल सही सलामत जिंदा होके, ठीक होके भाग जाती है। एंड नाउ दिस पर्सन हु वाज वाचिंग, ही सरप्राइज, शॉक में चला जाता है कि ये क्या था, ये कैसा मौजज़ा है। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह का वास्ता तुम्हें दे के पूछता हूं कि जिस हस्ती ने इस बकरी को, इस गजेल को जिंदा किया है, मुझे बताओ कि वो रोटी का जो पीस था, वो रोटी किसने खाई है? कहता है मुझे नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम ने मजीद इग्नोर किया। आगे चले, आगे जब जाते हैं तो एक ऐसे रास्ते तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे सिर्फ एक लेक होता है, दरिया होता है, और ईसा अलैहिस्सलाम उसके किनारे तक जब पहुंच जाते हैं, उस बंदे को कहते हैं गिव मी योर हैंड। उसका हाथ पकड़ते हैं और बंदा फिर कहता है कि क्या मतलब, आगे तो रास्ता ब्लॉक है, कुछ रास्ता है ही नहीं, हम आगे क्या करेंगे? तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर उस पानी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये बंदा भी साथ चलना शुरू कर देता है और ये हैरान हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। He couldn't believe his eyes। थोड़ा सा जब आगे जाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर उस हस्ती का वास्ता देकर पूछता हूँ कि जिसने हमें इस पानी के ऊपर चलाया, वो ब्रेड का पीस किधर है? बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम फिर इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा आगे जाके एक पाइल बनाते हैं सैंड की। एक पाइल बनाई, दूसरी और तीसरी बनाई। देयर वर 3 piles of sands। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इनको सोने का बना दे। और देखते ही देखते वो जो पाइल्स ऑफ सैंड्स थे, वो पाइल्स ऑफ गोल्ड बन जाते हैं। अब गोल्ड, अब उसकी बंदे की आंखों में चमक आ जाती है, देख के ये क्या हो रहा है। अब ईसा अलैहिस्सलाम उसको कहते हैं कि देखो, ये जो एक पाइल है ये तुम्हारे लिए है, एक पाइल मेरी है, और एक पाइल उस शख्स के लिए है जिसने वो एक पीस खाया था ब्रेड का। बंदा फौरन से कहता है कि वो मैंने खाया था। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि देखो, तुम ये तीनों पाइल्स ले सकते हो, इट्स ऑल योर्स, लेकिन तुम मेरे साथ मजीद चल नहीं सकते। तुम्हारी और मेरी जर्नी यहाँ पर ही खत्म होती है। एंड दिस पर्सन कुडंट केयर लेस, कहता है कि कोई मसला नहीं, मुझे माल मिल रहा है, इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है। अब देखें, ये बेवकूफ़ी है इंसान की। और ये स्टोरी हम जो सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की उस बंदी की स्टोरी नहीं है, ये आज के इंसान की स्टोरी है। तो हुआ क्या कि ईसा अलैहिस्सलाम चले जाते हैं उसको छोड़ के। ही जस्ट ओपन हिज बैग, एक पाइल डाला, दूसरा और तीसरा डाला, बंद किया और चलने शुरू हो गया। हुआ क्या, थोड़ा सा ही जब आगे जाता है, 2 road bandits they came। चोर आते हैं और कहते हैं दे हैड अ वेपन, कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दो, व्हाट डू यू हैव विद यू। अब ये बंदा परेशान हो जाता है कि अगर मैंने ना बताया तो ये तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो बताया था कि जी मेरे पास तो गोल्ड पड़ा हुआ है मेरे बैग में। तो कहते हैं कि जी हमें दे दो सब कुछ। अब ये बंदा सोचता क्या है, कहता है कि देखो एक काम करते हैं, मेरे पास 3 पाइल्स है ना, 3 पीसीज हैं, एक एक तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, और मजीद मैं करता क्या हूँ कि मैं मार्केट प्लेस में जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा खाना भी लेके आता हूँ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी में ये चोर कहते हैं कि ठीक है यार, जैसे आप कहते हो हम वैसे कर लेते हैं। और जो गोल्ड पीस है ना, वो वहां पे छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर बात है वो चोर कैसे छोड़ेंगे। अब वो जब जा रहा होता है, वो कहता है कि मैंने डिसीजन सही नहीं लिया, मैं अपने जो 3 पाइल्स हैं गोल्ड के, मैं इन चोरों को क्यों दूं? मेरी मेहनत का काम है, यानी मेरी मेहनत का ये माल है, मैंने मेहनत की है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वॉक की है, ये क्यों बीच में आके जो है अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, काम करते हैं, जो मैं खाना लेके आऊंगा ना, उसमें पॉइजन डाल दो। अब यहां से जो ये
चोर हैं ये सोचते हैं कि ये क्या बात हुई भाई, हम वो एक जो गोल्ड है उसको क्यों दें, उसको भी हम अब जो है हाफ हाफ कर लेंगे, हम उसको खाम खाम दे रहे हैं। तो कहते हैं कि जब वो आएगा ना हम उसको कत्ल कर देंगे। अब जैसे ही वो आता है वापस, चोर उसके ऊपर झपटते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं। और जब कत्ल कर देते हैं कहते हैं बड़ी भूख लगी है, खाना सामने होता है, खाना खाना शुरू करते हैं, दे ऑल्सो डाइड, वो भी मर जाते हैं। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन, अब हवारियीन की टर्म जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम सहाबा कहते हैं, कंपेनियंस, राइट। और जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो कंपेनियंस हैं उनको हम हवारियीन कहते हैं। तो अपने ना स्टूडेंट्स के साथ, हवारियीन के साथ आ रहे होते हैं और कहते हैं जब वो पहुंचते हैं, देयर वर 3 डेड बॉडीज और 3 पाइल्स ऑफ गोल्ड, और कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को हादिही दुनिया, ये दुनिया है, और कहते हैं हाकज़ा तफ़अलु दुनिया लिअहलिहा, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ये हाल करती है। जो दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया एंड में आके उनको धोखा दे ही जाती है।